Hello and welcome back to my YouTube channel. Today our topic is Kepler's third law. आज हम Kepler's third law को पढ़ेंगे. Kepler's third law हमें क्या कहता है? Kepler's third law हमारा बेस्ड है टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. तो आज हम टाइम पीरियड्स पर बात करेंगे कि टाइम पीरियड्स क्या होता है. इस पर डिस्कस करेंगे कि कितना टाइम लगता है प्लैनेट्स को सन के इर्द गिर्द घूमने में. तो केपलर्स थर्ड लॉ इसी पर बेस्ड है. तो इसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास केपलर्स थर्ड लॉ की? इट स्टेट्स दैट स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है किसकी? केपलर्स थर्ड लॉ की. तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए टाइम पीरियड क्या होता है. टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज अ टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट इट्स वन रिवोल्यूशंस. एक चक्कर कंप्लीट करने में, जैसे हमारे पास सन यहाँ पर है, स्टेशनरी है, रेस्ट में है, तो एक चक्कर कंप्लीट करने में जैसे यहाँ से हमारे पास प्लैनेट निकलेगा ऐसे 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 वापस यहीं पर आ जाएगा. तो एक चक्कर कंप्लीट करने में प्लैनेट्स को कितना टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड कहा जाता है. तो टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सेस है. तो देखिए ये जो हमारे पास होती है इस एक्सेस को कहा जाता है मेजर एक्सेस. मेजर एक्सेस जिसका डायमीटर बड़ा होता है. और ये जो हमारे पास जो है इस एक्सेस को क्या कहा जाता है? माइनर एक्सेस. तो देखिए आपको ये पता ही है, ऑलरेडी पता है कि जो हमारे पास पाथ जो हमारे पास प्लैनेट्स का है, जो प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूमते हैं उनका पाथ कौन सा है? इलिप्टिकल है, ना कि सर्कुलर है. तो इलिप्टिकल पाथ जब होगा तो इसका मतलब ये वाला डायमीटर जो होगा वो बड़ा होगा और ये वाला डायमीटर जो होगा वो कम होगा. एक डायमीटर हमारे पास बड़ा होगा और एक डायमीटर आपको छोटा मिलेगा. तो बड़ा वाला डायमीटर जो होता है उसको मेजर एक्सेस कहा जाता है और छोटा वाला डायमीटर जो होता है इसको माइनर एक्सेस कहा जाता है. तो मेजर एक्सेस, सेमी मेजर एक्सेस, इसका मतलब टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सेस है. तो ये आपके पास मेजर एक्सेस है तो इसका सेमी हमारे पास क्या होगा? सेमी होता है हाफ. इसका मतलब ये हमारे पास अगर हम कहेंगे यहाँ ये सेंटर मानेंगे हम इसका, तो यहाँ पर हमारे पास जो होगा ये इसका सेमी मेजर एक्सेस होगा. इसका मतलब आर, और यहाँ के लिए भी अगर हम जाएंगे तो ये भी आपके पास आर होगा. तो आर क्या है आपके पास? दैट इज सेमी मेजर एक्सेस है. इसका मतलब हम कहेंगे रेडियस कहेंगे, इस हमारे पास लॉन्गर डायमीटर का ये रेडियस होगा. तो इस आर को क्या कहा जाता है? सेमी मेजर एक्सेस कहा जाता है. इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पास स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सेस. इसका मतलब ये हुआ कि प्लैनेट्स का टाइम पीरियड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सेस है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास सेमी मेजर एक्सेस बढ़ेगा, आर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो टाइम पीरियड भी हमारे पास प्लैनेट्स का ज़्यादा ही होगा. समझे आप? क्योंकि आपको ये पता है कि प्लैनेट्स जो हमारे पास वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो हर एक प्लैनेट जो हमारे पास सन के इक्वल डिस्टेंस पर तो है ही नहीं. कुछ प्लैनेट्स हमारे पास सन के नज़दीक हैं, कुछ प्लैनेट्स हमारे पास सन से दूर हैं. तो जो प्लैनेट सन से दूर होंगे तो उनका सेमी मेजर एक्सेस जो होगा वो बड़ा होगा, आर बड़ा होगा. अगर उनका आर बड़ा है, सेमी मेजर एक्सेस बड़ा है, तो इसका मतलब उनका टाइम पीरियड भी बड़ा ही होगा. तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सेस. इसका मतलब जिसका सेमी मेजर एक्सेस, जिस प्लैनेट्स का सेमी मेजर एक्सेस बड़ा होगा, समझे आप, आर बड़ा होगा, सेमी मेजर एक्सेस बड़ा होगा, तो उसका टाइम पीरियड भी बड़ा ही होगा. समझे आप? तो यहां पर हमारे पास यही होता है. इसका मतलब यहां से हमारे पास थर्ड लॉ से हमें यह पता चलता है कि टाइम पीरियड का हमें पता चलता है कि किस प्लैनेट्स का टाइम पीरियड कितना होगा. तो वो डिपेंड करेगा जिसका जितना जितना बड़ा सेमी मेजर एक्सेस होगा. जो हम सिंपल में कहेंगे जो प्लैनेट सन से जितना दूर होगा उसका टाइम पीरियड उतना ही ज़्यादा होगा. समझे आप? तो अगर हमारे पास टाइम स्क्वायर में चेंज हो रहा है तो हमारे पास जो होगा
जो सेमी मेजर एक्सेस जो होगा वो हमारे पास किस में होगा, वो क्यूब में हमारे पास जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट प्रश्नों का मतलब यही होता है कि आर अगर बढ़ेगा तो टाइम भी आपका बढ़ेगा, अगर हमारे पास सेमी मेजर एक्सेस बढ़ेगा तो हमारे पास टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। तो इसी का अभी हम प्रूफ निकालेंगे, इजी प्रूफ है इसका। तो देखिए हमारे पास इसका जब हम प्रूफ निकालेंगे तो आपको पता है ये सन है, ये प्लेनेट है, मैं मानूंगा प्लेनेट हमारे पास यहाँ पर है और ये प्लेनेट्स का पाथ है। आपको ये भी पता है सन और प्लेनेट्स के बीच में कौन सी फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। देखिए अगर हम यहाँ पर इस ये जो हमारे पास जो है केपलर्स थर्ड लॉ को अगर हम इसका प्रूफ निकालेंगे तो यहाँ पर एज्यूम किया जा रहा है कि हमारे पास जो प्लैनेट जो है वो क्या है, वो एक हमारे पास एक सर्कुलर फॉर्म में है। तो उस पाथ जो हमारे पास प्लैनेट्स का जो है वो सर्कुलर फॉर्म में है। तो देखिए अगर हम कहेंगे यहाँ पर हमारे पास अगर ये प्लैनेट है, यहाँ पर प्लैनेट है, ये आपका सन है, तो सन और प्लैनेट्स के बीच में कौन सी फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम निकालेंगे किसके बीच में, सन और प्लैनेट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो आपको पता ही है, F इज इक्वल टू प्रोडक्ट G दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, वन इज द मास ऑफ सन, मास ऑफ सन को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे और मास ऑफ प्लैनेट्स को M से रिप्रेजेंट करेंगे, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस का स्क्वायर। सन से लेकर हमारे पास जो है, सन से लेकर प्लैनेट तक जो डिस्टेंस है उसका हम बोलेंगे डिस्टेंस क्या है, दैट इज R है, उसका स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है कि डिस्टेंस जो हमने माना है, यहाँ पर एज्यूम किया है कि हमारा सन जो है वो कहाँ पर है, वो सेंटर में है। तो इसीलिए हमारे पास जो होगा वो जो डिस्टेंस बनेगा हमारे पास, वो डिस्टेंस किस इक्वल होगा, वो रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, उस सर्कुलर पाथ के रेडियस के इक्वल होगा। इसका मतलब सन अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ से लेकर पी तक जो डिस्टेंस होगा वो आर होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि आपके पास जो है जो डिस्टेंस जो होगा हमारे पास जो होगा सन और प्लैनेट्स के बीच में हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो आर होगा और उसका स्क्वायर। तो आपको पता ही है कोई भी बॉडी अगर हमारे पास, जैसे प्लैनेट अगर सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, सन के इर्द घूम रहा है, एक सर्कल में घूम रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है कौन सी फोर्स होती है, किस फोर्स से हमारे पास सन प्लैनेट्स के आसपास घूमेगा, एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, दैट इज द सेंट्रिपिटल फोर्स। तो सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड प्लैनेट्स। वो सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमारे पास सन और प्लैनेट्स के बीच में होती है वही बनाती है एक सेंट्रिपिटल फोर्स, जिस सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से प्लैनेट जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो इसका मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो सेंट्रिपिटल फोर्स के इक्वल होगी। तो सेंट्रिपिटल फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होती है, सेंट्रिपिटल फोर्स जो हमारे पास जो है दैट इज इक्वल टू, उसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट सेंट्रिपिटल फोर्स इज mr ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस इक्वेशंस को हम इक्वेशन सेकंड ले लेंगे हम। तो देखिए आपको पता है सेंट्रिपिटल फोर्स कौन सी फोर्स है, सेंट्रिपिटल फोर्स वो फोर्स है जिस फोर्स से हमारे पास प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो आएगा GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास किस इक्वल आएगा, mr ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। m गेट कैंसल्ड, यू गेट आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर जो आ रहा है दैट इज GM डिवाइडेड बाय R दैट इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, R ओमेगा स्क्वायर के इक्वल ये आपके पास आ रहा है। इसके बाद GM डिवाइडेड बाय R यहीं पर है, विच इम्प्लाइज R भी यहीं पर है। ये ओमेगा जो हमारे पास है इसको क्या कहा जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है या एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी किस इक्वल होती है, ओमेगा किस इक्वल होता है, ये 2 पाई डिवाइडेड बाई टी के इक्वल होता है। टी इज द टाइम पीरियड और 2 पाई तो आपको पता ही है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, अगर हम एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे तो 2 पाई आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, क्योंकि 2 पाई होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो अगर हमारे पास ये एक पूरा सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, यहाँ से निकला और वहीं पर वापस आ गया, तो कितना एंगल बना, 360 डिग्री बना। तो 2 पाई होता है 360 डिग्री। ये आ गया आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। तो टाइम कितना लगेगा एक चक्कर कंप्लीट करने में, दैट इज टाइम पीरियड, वो टी के इक्वल होगा। तो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, वो किसके इक्वल होगा, वो एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो इसीलिए ओमेगा की जगह पर मैंने लिखा 2 पाई डिवाइड बाई टी, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि जो हमारे पास पाथ जो है प्लैनेट्स का जो है वो सर्कुलर है। इसके बाहर से हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर हमने यूज़ किया। तो इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, m यहीं पर है, m ओमेगा डिवाइडेड बाय r यहीं पर है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और पाई का स्क्वायर हो गया पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास t के ऊपर भी स्क्वायर है तो t स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, t स्क्वायर ट्रांसफर हो जाएगा राइट साइड में, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर। जब ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये r यहीं पर है, इसको मैंने नहीं लिखा, इसको यहाँ पर लिख लेंगे हम r। तो ये r आपके पास यहाँ पर है, r ये स्क्वायर है, तो r स्क्वायर जब ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पर, तो एम आर स्क्वायर, ये सॉरी इसको लिखें आप। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप जो आ जाएगा, टी स्क्वायर को ट्रांसफ़र हम यहाँ पर करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, ये आर स्क्वायर ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पर। तो आर स्क्वायर हमने ट्रांसफ़र किया, लेकिन यहाँ पर ये एक आर जो है इसको तो लिखना पड़ेगा हमें, आर स्क्वायर यहीं पर है। तो ये आर स्क्वायर और ये वाला आर, क्योंकि ये वाला आर तो यहीं पर है, तो आर स्क्वायर इंटू आर हो गया आर क्यूब डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ रहा है, ये gm जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये आपके पास जो हमने क्या किया, हमने सिंप्लीफाई किया, बाकी कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया इसको। तो सिंप्लीफाई किया, वही लिखा मैंने, 2 का स्क्वायर हो गया 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर, और इसके साथ में है ये आर, या आर साथ में रखा हमने। और दूसरा हमारे पास जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, वो यहीं पर है। इसके बाद क्या किया मैंने, टी स्क्वायर को ट्रांसफ़र किया मैंने राइट साइड, लेफ्ट साइड में, तो यह आ जाएगा यहाँ पर न्यूमरेटर में टी स्क्वायर, ये जी एम जो हमारे पास टी स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आपके पास ये आर स्क्वायर ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पर, तो आर इंटू आर स्क्वायर हो गया आर क्यूब। तो 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये जी एम डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम इंटू आर क्यूब, और यहाँ पर आपके पास ये टी स्क्वायर ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पर, और टी स्क्वायर ये इसके इक्वल आ रहा है। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप जो आपके पास आएगा, लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, यहाँ से आपके पास आ रहा है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम यहीं पर है, इंटू ये आपके पास आ रहा है आर क्यूब। तो यही आपने सिंप्लीफाई करना, यही आपके पास प्रूफ भी है, केपलर्स थर्ड लॉ का प्रूफ है। देखिए आप, हमारे पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है। आपको पता ही है जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज़ द मास ऑफ सन, ये भी कांस्टेंट होता है, पाई भी आपको पता ही है कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो हम इस कांस्टेंट को जब हटा लेते हैं तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर आपके पास आर क्यूब आ गया। तो दिस इज़ द प्रूफ ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ। ये हमने केपलर्स थर्ड लॉ का प्रूफ निकाला, जो हमें केपलर्स थर्ड लॉ कहता है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो ये हमारे पास था, दैट इज केपलर्स थर्ड लॉ, जो हमें टाइम पीरियड्स के बारे में बोलता है। वो ये कहता है हमें कि अगर हमारा टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट्स के टाइम पीरियड्स के बारे में बोलता है, तो ये हमें ये कहता है कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सेस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है। इसका मतलब जिस प्लैनेट्स का आर बढ़ेगा, समझे आप, आर बढ़ेगा तो हमारे पास टाइम पीरियड भी उस प्लैनेट्स का बढ़ जाएगा। तो दिस इज योर केपलर्स थर्ड लॉ। ओके, गुड बाय, थैंक यू।